Hello everyone, I Rajveer Marwal welcome you all e-education portal Bal Bharti Senior Secondary School and welcome in the class of physics. We are going to start our new topic of class 12 subject physics constant charge distribution. लास्ट क्लास में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर डिस्कस किए थे और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और रियल लाइफ से रिलेट करने वाला, टेक्नोलॉजी को रिलेट करने वाला टॉपिक। क्या मीनिंग है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का? हमने अब तक जो बात करी है वो बात करी है बच्चों पॉइंट चार्ज, इसकी बात करी है पॉइंट चार्ज की। एक पॉइंट चार्ज इज दिस ओनली प्लस क्यू माइनस क्यू। एक सिंगल पॉइंट बहुत ज्यादा चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम इज दैट whatever we have studied regarding force or electric field is applicable to point charge। जो हमने पढ़ा ना कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कूलाम का जो नियम है वो बिंदु आवेश तक ही सीमित है। पर जब जब अपन चार्ज की बात करेंगे तो ये जरूरी नहीं है चार्ज विद्यमान होगा पॉइंट की फॉर्म में, बिंदु की फॉर्म। चार्ज तो कैसा भी हो सकता है, चार्ज तो एक लाइन पर हो सकता है, चाहे चार्ज एक सरफेस पे हो सकता है, चार्ज एक कंटेनर में हो सकता है। तो वही बात कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है, वितरण किस टाइप से हो सकता है, फिर उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उस पर कूलाम का लॉ लगाएंगे, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे कि नाम से क्लियर है, कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। तो कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म। अपन अगर कांस्टेंट ना कहकर मैं कह दूं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। अपन चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है कि चार्ज इस टाइप से वितरित हो जाए कि उनके बीच लगने वाले फोर्सेस इक्वल हों, लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल बराबर हो। तो क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, एक समान रूप से सतत। ठीक है ना। अब किस किस टाइप से ये हो सकता है, तो अपने पास में आपको तीन बातें इसमें बताने वाला हूं। फर्स्ट इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ना? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ या पृष्ठीय आवेश वितरण, और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, आयतन आवेश। ये तीनों पॉइंट लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लाइन पर हो सकता है, इस लाइन पे प्लस 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 ऐसा हो सकता है। एक सरफेस पे हो सकता है प्लस 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 प्लस, और एक वॉल्यूम पे भी हो सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटीज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। तीनों पॉसिबल केस को डिस्कस करते हैं कि इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे अपन फाइंड आउट करने वाले हैं।
ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपन ने जो पढ़ा अब तक वो एक पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा। पॉइंट चार्ज अवेलेबल हो या नहीं हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स एक्चुअली नॉट कंपल्सरी। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इन 3 तरीकों से मेनली हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अपन को डिटेल में पढ़ना है कि हम अब इसको पॉइंट कैसे बनाएं। तो मैं पहला केस लेके चल रहा हूं, आप ये तीनों नोट कर लें, दोबारा सा लिखें। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण, नाम से ही क्लियर है, लाइन चार्ज। तो एक लाइन के अलोंग आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो जितना भी चार्ज था सारे पॉइंट्स इस लाइन पर आ गए, इस लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, रेखा, इस एक रेखा पर आपका चार्ज आ गया। मान लो इस लाइन की लेंथ L है और इस लाइन पर टोटल चार्ज Q है। टोटल चार्ज प्लस Q, लाइन की लेंथ L, ये आप लिख लें। इस रेखीय आवेश की जो लंबाई है वो L है और टोटल जो इसके ऊपर आवेश है दैट इज प्लस Q, कैपिटल Q। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे कूलम का नियम लगाना पड़ेगा, और कूलम का नियम तो बिंदु पे लगता है, पॉइंट पर लगता है, पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पॉइंट तो नहीं है, यहाँ पे पॉइंट तो नहीं है, यहाँ तो एक लाइन है। अब अगर इसमें पॉइंट लेना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्मॉल एलिमेंट dl लूँगा जो कि पॉइंट के इक्वल है। इस एलिमेंट से मुझे P पॉइंट पर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आई बात यहाँ तक कि ये पूरे पे चार्ज Q है, इस लाइन चार्ज पर कूलम का नियम एप्लीकेबल नहीं है, कूलम का नियम नहीं लग सकता। तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dl जो कि पॉइंट की तरह बिहेव करेगा और फाइंड आउट करने की बात करते हैं। इससे पहले एक टर्म लिखता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। टोटल चार्ज Q है, लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आएगा, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, रेखीय रेखीय आवेश घनत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने यूनिट लेंथ के लिए Q निकाल लिया, टोटल पे Q है, डिवाइड बाय लेंथ कर दिया तो लैम्डा क्या आ गई हमारे पास, लाइन चार्ज डेंसिटी आ गई। अब अपन कह रहे हैं कि अगर स्मॉल एलिमेंट dl है तो स्मॉल एलिमेंट dl विल कैरी स्मॉल चार्ज dq। देख लेते हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl will carry dq चार्ज, और dq की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है dl will be behave like a point charge, तो हमारे पास de आ जाएगा। स्मॉल हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और de क्या होता है, k, q की जगह हमारे पास dq अपॉन आर स्क्वायर, और k का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन। वेरी सिंपल, क्लियर है। L लेंथ पे अगर चार्ज डेंसिटी हमारे पास लैम्डा है, L लेंथ पे लैम्डा है, तो dq क्या होगा, dq हो जाएगा अपना लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl। dq क्या हो जाएगा,
लैम्डा इंटू डीएल। लैम्डा यूनिट लेंथ पे है, एकांक लंबाई के लिए क्या निकाला अपन ने, लैम्डा। अब हमारी लंबाई कितनी है, डीएल, तो टोटल क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू, ठीक है। एकांक लंबाई पे आप इस लैम्डा है, डी क्यू पे डीएल पे कितना हो जाएगा, क्यू इंटू लैम्डा इंटू डीएल। देखो जरा डीई क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अपन चाहें तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल की बात। चलो अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है तो बाय डूइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। डी का क्या हो जाएगा, ई, और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी। डी क्यू की जगह क्या आ गया आपका लैम्डा, आर स्क्वायर भी आपका कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल, इसमें कोई दिक्कत। देखिए आवेश वितरण के लिए अपन ने इस लाइन चार्ज को डिवाइड कर लिया अलग अलग पार्ट्स में, और एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चार्ज डी क्यू आ गया, और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल से अपन ने यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल भी होगा, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है, ये भी तो होगा डी क्यू अपॉन डी एल। डी क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एल, और रिप्लेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमारा जो कूलाम का लो है, ये जो डीई का सॉरी डीई का जो फॉर्मूला है दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज को अपन ने एज्यूम करके इसको कैलकुलेट करने किया है, और अपने पास ये आंसर आ गया। E इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, लिखा दिख रहा है, नहीं तो लिख देते हैं, E आया जो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन, ये अपना आ गया और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत, इट्स वेरी सिंपल, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान रखें लाइन चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा दैट इज क्यू अपॉन चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या है, चार्ज पर यूनिट, सही है। तो इसको नोट कर लें, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात आई होप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने इसी वे में सॉल्व करने। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप दोबारा लिख लें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज में क्या आएगा समझ लेते हैं। सरफेस के अंदर आपके पास जैसे लाइन की फॉर्म में था, इस बार लाइन न होकर आपके पास एक सीट रहेगी, और उस सरफेस के ऊपर आपके पास क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। उस चार्ज के हिसाब से अपन उसको सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं कैसा होगा। तो पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण कैसा, ऐसा माना आपके पास ये सीट है और इसके ऊपर +2 डायरेक्टली आप इस सीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना।
उसको अपने लिखा था लैम्डा से, इसको लिखेंगे अपन सिग्मा से। इससे लिखेंगे सिग्मा, और सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन ए। चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया, या अपन बोलेंगे इसको हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आई बात समझ, ये बातें आप ध्यान रखें। चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। मान लो इसका पूरे का एरिया आपने ले लिया। अब अगेन आपको पॉइंट चार्ज के हिसाब से यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ds लेना पड़ेगा, और ds लोगे क्या बन जाएगा, पॉइंट। स्मॉल लिया ds तो स्मॉल पॉइंट, तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मॉल पॉइंट dq और अपॉन ds। सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे बात चल रही है। तो सिग्मा जो है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल चार्ज, dq और ds आपस में इस टाइप से रिलेटेड है। अब अगर आपने ये सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds ले लिया, तो ds जो है, ds इज स्मॉल एरिया एलिमेंट विल कैरी चार्ज dq, और कैसा बन जाएगा, वो पॉइंट बन जाएगा ना, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जो चार्ज ds कवर कर रहा है वो एक पॉइंट की तरह है, और वो जब पॉइंट की तरह है तो वी कैन अप्लाई कूलम्ब्स लॉ। उसके हिसाब से dE क्या है, dE होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r²। मान लो इसके r डिस्टेंस पे पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला लगाओगे। अब यहाँ हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की जगह आ जाएगा सिग्मा ds अपॉन r²। अब अगर आपको dE से E निकालना है तो अपन कहेंगे बाय डूइंग इंटीग्रेशन, समाकलन करने के लिए, तो dE तो बन जाएगा E, और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आगे बात, अपन कैसे लेंथ को, एरिया को कन्वर्ट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की फॉर्म। अपन पॉइंट चार्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं अपन पॉइंट चार्ज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि जो आपका कूलम्ब्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू पॉइंट चार्ज, और ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इसलिए लगाना पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया ये मिल रहा है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड अगर इसी वे में नहीं है, यूनिफॉर्म वे में सतत नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर यहाँ कहीं +q कहीं 3, वैसा नहीं है, ये इक्वल है। इस सीट का आप एक टुकड़ा लोगे तो आपको बाकी टुकड़ों के बराबरी क्या मिलने वाला है, आवेश या चार्ज मिलने वाला है। सही है, कैसे किया समझ में आ गया। अपन ने स्मॉल एरिया ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल चार्ज आ गया, स्मॉल चार्ज बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, उसके लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया, और वहां से अपन ने सिग्मा ds चार्ज डेंसिटी थी उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं है। थर्ड अपना जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम आप दोबारा बना लें, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अपन कहेंगे आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पे जो रहेगा अपने पास वो अब पृष्ठ नहीं है ना लाइन है, वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम की फॉर्म में है। तो अब अपन को यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम
निकालना पड़ेगा। समझ लेते हैं कैसे करना है। ये क्लियर हो गया? नोट्स बना लें साथ साथ। अपन ने क्या किया, मान लो अपने पास क्यूब की फॉर्म में, यहाँ पे कौन की फॉर्म में चार्ज है, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है साहब, और वॉल्यूम के हिसाब से अपन इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास रो लिख दिया अपन ने, Q बटे V, आवेश चार्ज बटा वॉल्यूम, चार्ज बटे वॉल्यूम। क्या कहेंगे इसको अपन? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या क्या कहेंगे इसको अपन? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको अपन? आयतन आवेश घनत्व। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट। अपन यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे एकांक आयतन के लिए क्या निकाल लेते हैं? चार्ज। उसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट, एकांक आयतन पर आवेश। अब अगेन यहाँ पे वॉल्यूम की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, but again problem is we can't apply this for volume, we can apply only for point. We'll take here a small volume element dv, क्या लेंगे? एक dv लेंगे और इससे पॉइंट p r डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है। अब dv लेंगे तो हमारे पास रो जो आ जाएगा दैट विल बी dq अपॉन dv, ये रहेगा। dv के लिए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv क्या करेगा? विल कैरी dq चार्ज, और दैट dq विल बिहेव लाइक पॉइंट। होगा? ये बात अपन लिख रहे हैं कि वहां dl एलिमेंट विल बिहेव लाइक dq स्मॉल पॉइंट, फिर ds विल बिहेव लाइक dq, देन dv विल बिहेव लाइक dq। जो अपन छोटे छोटे एरिया, वॉल्यूम और लेंथ ले रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज बन रहे हैं क्योंकि अपन स्मॉल ले रहे हैं, स्मॉल चार्ज होगा। तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगेन दैट विल बी DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर होगा, और dq की वैल्यू आएगी रो dv अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो dv अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अभी हमें पूरा ई चाहिए, विल डू बाय डूइंग इंटीग्रेशन। देखो सेम मेथड है, कुछ चेंज नहीं था। अगर आपको एक समझ में आ गया तो बाकी बहुत आसान है। बाय डूइंग इंटीग्रेशन दिस विल बिकम ई और दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r। वेरी सिंपल। अपन ने सिर्फ एक फंडा लगाया है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल ली, और उसके हिसाब से स्मॉल एरिया, स्मॉल लेंथ, स्मॉल वॉल्यूम लेते हुए पॉइंट फॉर्म बनाते हुए, और पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हुए अपन ने यहाँ पर पॉइंट चार्ज की कैलकुलेशन करी है, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किया है। उसके हिसाब से रिक्वायर्ड डेंसिटी अप्लाई करके अपन ने ये कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे अपन ने लाइन चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज और सरफेस चार्ज तीनों को डिटेल में डिस्कस किया है। किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को अपन ने यूज कर करके इसको सॉल्व किया है। क्लियर है? तो किस वे में अपन ने सॉल्व किया है, आपको भी इसी अप्रोच को फॉलो करना है। कहीं पर भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहेगा। आप खुद से करके देखें एक बार, या वीडियो देखने के बाद में आप ट्राई करें कि सर ने जो स्टेप बताए थे क्या हमने माइंड में इनकलकेट किए हैं क्या, क्या हम कर सकते हैं क्या।
you will be able to solve definitely. It's my promise to you. If you are listening carefully, if you are doing sincere study, then you will get everything easily. ठीक है ना? तो आज की क्लास का ये टॉपिक अपन यही फिनिश करते हैं। इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 बातें अपन ने करी हैं। आप इसको देखें, नोट्स प्रिपेयर करें और स्टडी करें, सिक्वेंशियल वे में पढ़ाई करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू so much.